हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारी फटाफट से मॉर्निंग हुई है क्योंकि आज बाबू का एडमिशन कराने जाना है स्कूल में। सो काफ़ी जल्दी से उठना पड़ा है एंड बाहर का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो मेरी हैबिट है ना, मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो पहले ऊपर जाती हूँ, फिर ऐसे थोड़ा सा बाहर मैं घूमती हूँ, टहलती हूँ, देखती हूँ, काफ़ी पसंद है मुझे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर नीचे हस्बैंड गाड़ी साफ़ कर रहे थे, और क्योंकि हमें इस गाड़ी से नहीं जाना था लेकिन फिर भी वो ऐसे साफ़ कर दे रहे थे। और यहाँ पर ये पापा से गाड़ी पार्क करवाया, थोड़ा सा आगे आ जाओ, बैक जाओ, पीछे जाओ, मतलब इसे इतना मज़ा आता है ना गाड़ी में, पूरे टाइम इसका ध्यान सिर्फ गाड़ी में रहता है। और इनकी नानी तो कहती हैं कि बिल्कुल ये अपने मामा की तरह है, मतलब जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसका भी पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी में ही रहता है। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि अपने छोटे मामा जैसे ही है। इसका भी जितना गाड़ी का काम जिससे जितना करा लो और गाड़ी चलाने को, गाड़ी घुमाने को जितना बोल दो, बहुत हैप्पी रहता है। सो उसके बाद हम बहुत जल्दबाजी में नहाए थे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, काफ़ी लेट ऑलरेडी हमें हो रहा था। एंड पता ही है कि जब हम लेडीज़ को हेयर वॉश करने होते हैं तो टाइम तो और भी ज़्यादा लगते हैं। सो पापा यहाँ पर वंश को रेडी कर दिए थे और उसके बाद मैं भी जल्दी से रेडी होकर फिर मैं वंश का फ़ोटो चेक कर रही थी अपने ऐसे पर्स में कि फ़ोटो है ही नहीं। एंड देखिए हमें 9 बजे पहुँचना था और 9:05 हो गया है। सो हम लोग नाश्ता भी नहीं किए एंड मैं जल्दी जल्दी फटाफट जैसे तैसे रेडी हुई हूँ। बाल पूरे गीले हैं, बाल मैंने सुखाया भी नहीं था। और उसके बाद हम चलते हैं और रास्ते में फिर मेरे बाल सूख जाएंगे इसलिए ऐसे। और फिर पता है फिर हम स्कूल पहुँचे यहाँ पर, और ये स्कूल हमने चूज़ किया है वंशु के लिए। एंड स्कूल का नाम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती हूँ, और क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है ना, दैट्स वाई। सो यहाँ पर हस्बैंड खड़े हैं एंड वंशु को एंट्री मिल चुकी थी। एक्चुअली पहले उसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला था, और गाइस मैं बता रही हूँ टेस्ट में बहुत अच्छे, मतलब जैसे ये था ना कि छोटे बच्चों का, नर्सरी का तो बच्चों का ऐसे कुछ ज़्यादा रिटर्न तो होता नहीं है, ओरल ही। तो जितने भी मैम सब ने पूछा, इतने सारे सवाल बहुत अच्छे से सारे सवाल के जवाब दिए थे। और क्योंकि मम्मा से बहुत देर से ऐसे दूर था ना, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए थे, तो इसलिए ये रोने लगा। और मैम परेशान करती है, मैम को बोला मम्मा के पास जाऊंगा। फिर मैम मुझे यहाँ पर ला कर दी थी वंशु को। और उसके बाद फिर हम पेरेंट्स को भी बुलाया गया था स्कूल में। एंड यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अभी ये चुप हो गया था, तो मैम बोली थी कि टॉय से जाकर आप खेल सकते हो, तो ये जाकर खेल रहा था। और फिर मतलब बहुत अच्छे से, इतना तो मैंने इसे ऐसे घर पर प्रैक्टिस करा दिया था, इसलिए मैं इसे डेली ऐसे पढ़ाती रहती हूँ। तो मैम ने जितने भी कलर्स नेम पूछे, 1 2 ABCD एवरीथिंग इसने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत अच्छे से। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, सभी कुछ बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद यहाँ पर सारे बच्चे थोड़े ग्राउंड में खेल रहे थे, तो वंश भी जाकर खेल रहा था। एंड इसकी तो घर से ही कंडीशन, मतलब हम ये शर्त रख कर ही गया था कि मैं जाऊँगा स्कूल एक ही कंडीशन पर कि मुझे झूला झूलने दोगे। हमने कहा ठीक है आपका स्कूल है, आप झूल लेना बिल्कुल। और पता है वहाँ पे जब टेस्ट हो गया ना, तो ये मैम से बोला कि मैं अब झूला झूल सकता हूँ। मैम मैम भी हंसने लगी, बोली बिल्कुल बेटा आप झूल सकते हो। तो यहाँ पर मैम का ऑर्डर मिल गया, अब तो और भी इनके पंख आ गए। और फिर यहाँ पर मतलब ऐसे एक भी झूला नहीं था या एक भी ऐसे टॉयज़ नहीं थे जिससे इसने नहीं खेला हो। 2-2 सेकंड के लिए बस सारे पे ट्राई कर रहा था, और काफ़ी हैप्पी था ये पहले तो स्कूल जाने से। ऐसे तो पहले से ही बोलता है कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बट हमने बहुत समझाया था, गए। और यहाँ पर ये 2 बड़े बड़े भैया थे इनके, तो बोले आओ बाबू हम साथ में तुम्हें थोड़ा झुला देते हैं। और मतलब वंशु के एज के कम ही बच्चे थे, ज़्यादातर सब बड़े बड़े ही थे, छोटे तो मुझे नहीं दिखे। हाँ वंश के सेम एज के, सेम हाइट के बच्चे थे, बट इनसे ज़्यादा छोटे छोटे नहीं दिख रहे थे। तो ठीक है, वंशु का इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट एज है एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पे हम नहीं कराना चाह रहे थे, क्योंकि जब अभी ये इतना रो रहा है तो बहुत छोटे पे अगर हम डाल दिए होते स्कूल में तो इन बच्चा नहीं मैनेज कर पाता, और फिर 1 साल तो वो खेलने में ही वेस्ट कर देता है। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं इसे घर पर ही पढ़ाती थी, इसलिए मैंने प्ले में इसमें नहीं डाला था। और फिर हमारा ऐसा प्लानिंग था कि हम प्ले ग्रुप में ना डाल के डायरेक्टली नर्सरी में डालेंगे। सो बेसिक चीज़ें मैंने घर पर ही डिवाइस करा दिए थे, और उसके बाद इसलिए तो इतने अच्छे से इसने स्कूल में सारे जवाब दे दिए। और फिर देखिए यहाँ पर ये स्लाइड पर भी गया था और सारे झूले को आजमाया था। एंड आज वंशु का फर्स्ट ब्लॉग गया है वंश के चैनल पर। सो वंश का चैनल आप जाकर चेक कर सकते हैं, मम्मा का वंश का चैनल है, मैं यहाँ पर चैनल का नाम मेंशन कर दूँगी। एंड गाइस अगर आप जाकर चेक करें तो बहुत अच्छा होगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम आज वंश ने खुद से ब्लॉग बनाया। सॉरी, ब्लॉग तो मैंने शूट करा था बट वॉइस ओवर वंश ने किया है, बिल्कुल अपने क्लिप को देख देख कर परफेक्ट वॉइस ओवर किया है इसने, और बहुत अच्छा लगा।
सो बस यहाँ पर सारा हमारा काम हो गया था और उसके बाद फिर हम आते हैं घर, क्योंकि हमें थोड़ा सा खाना भी खाना था, बहुत कुछ काम था ऐसे। तो उसके बाद और बहुत ज़्यादा इसकी ज़िद थी, मुझे तरबूज खाने हैं आज। तो बिना सीज़न के सीज़न इसे कुछ भी खाने होते हैं। तो तरबूज का वैसे ये कोई सीज़न ही नहीं है, बट टीवी में जो देखता है उसकी ज़िद होती है कि हमें खाना है। सो हम फटाफट से घर आए थे और फिर जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, क्योंकि हमें निकलना था, बहुत अर्जेंटली मार्केट निकलना था, कुछ बहुत ही ज़रूरी सामान लेकर आना था हमें। और क्योंकि फिर हस्बैंड को जाना था, इसलिए हम सोचे कि चलो अभी रेडी है ही तो फिर फटाफट से वो सारे काम भी निपटा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम नाश्ता करने के बाद, क्योंकि सुबह इतना लेट हुआ था कि हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, ऐसे ही चले गए थे। फिर जल्दी से खाएं और अगेन हम यहाँ पर रेडी हो गए। रेडी क्या मतलब, फिर से बाल बाल बना लिए, थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है ना। उसके बाद फिर हम निकल गए मार्केट के लिए और थोड़ी बहुत हमारी जो बहुत इमरजेंसी वाली थी ना, वो हमने ख़रीदारी कर ली थी। सो मैं अपना फ़ोन ले लिया और उसके बाद हम आ गए थे घर। और आज डिनर में मैं बनाई थी बिल्कुल ही सिंपल सा लेकिन बहुत हेल्दी खाना, रोटी, आलू और मेथी की सब्ज़ी और ये सलाद। और फिर बाबू को मैं दे दी थी, इसे दूध रोटी खिला दी थी। करीब 6-7 बजे मैं खिला देती हूँ और फिर रात में दूध दे देती हूँ, तो अच्छे से पी लेता है, पेट भी भर जाता है, तो अच्छे से सोता है। सो बस हमारा यही था। एंड आज हस्बैंड को रात में कहीं बाहर जाना था, पार्टी में जाना था। सो उनके लिए खाना तो बना नहीं था। और यहाँ पर हमारे साहब देख रहे हैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। सो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। सो बाय बाय गाइस, होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। एंड सीरियसली आज का डे हमारे लिए बेस्ट डे था, मतलब बहुत बड़ा दिन था। आज हमारे बच्चे ने एक नई शुरुआत की है एंड हम एज ए पेरेंट्स हम अपना बेस्ट देने की कोशिश की है अपने बेटे के लिए, जैसा कि सभी पेरेंट्स करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।